तो दोस्तों इनसे मिलिए। ये हैं निकांत पाटिल, आते हैं ये जलगांव महाराष्ट्र से। ये पेशे से एक आयुर्वेदा डॉक्टर रहे हैं, इनफैक्ट एमडी रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये बन चुके हैं एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइज़र। और AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो करीब 23 करोड़ का AUM आज की तारीख में ये संभालते हैं। पहले देते थे हेल्थ एडवाइस, अब देते हैं फाइनेंशियल एडवाइस, फाइनेंशियल हेल्थ एडवाइस। सिर्फ यही नहीं, इनसे मिलिए। ये है चक्रधारपुर से नितेश बघेरिया। इन्होंने कुछ ही समय पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का बिजनेस शुरू किया, इनफैक्ट ये रोल शुरू किया, प्रोफेशन शुरू किया। और जब सभी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मना रहे थे, ये अपने क्लाइंट्स को मना रहे थे कि क्यों इनको नए साल में स्टॉक मार्केट ही नहीं बाकी एरियाज में भी पैसा लगाना चाहिए, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और अब ये 153 सिप्स भी कर चुके हैं सिर्फ एक दिन में। जी हाँ, एक दिन में 153 सिप्स लगाना एक नॉर्मल बात नहीं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट है, और ये नितेश जी ने करके दिखाया है। अब ये कुछ केस स्टडीज हैं जो सक्सेसफुली फाइनेंशियल एडवाइजर्स अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन एक नॉर्मल लेवल पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर कितना पैसा कमाते हैं, और अगर आप बनना चाहेंगे तो आप कितना कमा पाएंगे, नंबर्स के साथ सालों के साल कितना पैसा आप अपनी जेब में लेके जा सकते हैं, इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जानने से पहले कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र कमाता कितना है, ये जानना भी ज़रूरी है कि एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आखिर करता क्या है। अब फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेज, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जुड़े होते हैं, और उनका काम होता है रिटेल और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ उनको हेल्प करना उनके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेके आना। अब ये सारे जो गोल्स होते हैं वो मनी मार्केट, कैश इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी पर्टिकुलर सेगमेंट में हो सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स प्लानिंग में मदद करते हैं अपने क्लाइंट्स की। और चाहे आप एग्जाम्पल लीजिए, एजुकेशन अपने बच्चों की करवानी है, कोई वैकेशन आपको खुद करनी है, आगे चल के रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, ये सब तरह के गोल्स में आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ये सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स मदद करते हैं। अब ये कमाते जो हैं, इनका एक रेंज रहता है डिपेंडिंग, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसमें। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपको समझ कितनी है इस इंडस्ट्री की, आपको समझ कितनी है इस स्किल की, और एट द सेम टाइम आप कितना क्लाइंट बेस लेके आ पा रहे हैं, और हर एक क्लाइंट बेस का कितना टर्नओवर है, मतलब कितना पैसा आपका क्लाइंट भी मार्केट में लगा रहा है। इसका रेंज कुड बी एज लेस एज फ्यू थाउजेंड रुपीज़, और इसका एंड टॉप कैप नहीं है, लाखों करोड़ों में भी आप कमा सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में इस वीडियो की बताया आपने। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए एक एडवाइजर है जिसका नाम है अविनाश गुप्ता, और वो निर्मल बंग नाम के फाइनेंशियल हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। उसका एक अच्छा खासा पैन इंडिया में एक्टिव क्लाइंट बेस है, 700 से ज़्यादा, और ये एक्टिव क्लाइंट बेस उसने कुछ सालों में बनाया है, और वो करीब 10 लाख रुपए महीना अर्न करता है अपने क्लाइंट्स के थ्रू। और उनके अनुसार अविनाश गुप्ता, जब उन्होंने शुरू किया था अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का करियर निर्मल बंग के साथ, तो उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इस सेल पे जाया जा सकता है, और स्पेशली विद द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज़, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस काम के ओवरऑल प्रोपोजिशन में, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अभी एक नंबर बेस्ड का एग्जांपल लेते हैं, अविनाश का एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से वो इतना पैसा कमाता है महीने का। मान लीजिए आप भी फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाते हैं, और निर्मल बंग के साथ ही बन जाते हैं, और महीने का आप कोई भी जो क्लाइंट उठाते हैं वो मिनिमम 1000 रुपये लगाता है। 1000 रुपये कुछ खास नहीं है, कुछ लोग तो कुछ 10,000, 15,000, लाखों रुपये महीने का स्लिप लगाते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि 1000 रुपये पर क्लाइंट जो है आपका सिप लगता है। ऐसे 20 क्लाइंट आप हर महीने ऐड करते हैं, और इसके आप 10% ऑन अ कंजर्वेटिव लेवल रिटर्न मान के चलिए कि आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं। अब आपका जो ब्रोकरेज, आपका जो कमीशन रहेगा एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, अराउंड 0.7% रहेगा, 0.7% ऑफ द ओवरऑल टर्नओवर। पहले साल की अगर आप बात करें तो टोटल जो आपका मोबिलाइजेशन रहेगा, कितना पैसा आप टर्नओवर करवाएंगे, वो रहेगा करीब 15,60,000 रुपये। और जो AUM बनेगा एट द एंड ऑफ द ईयर वो करीब 16,50,000
₹19,345 बनेगा। इस पर्टिकुलर नंबर्स पे जो आप पैसा कमाएंगे 0.7% की ट्रेल ब्रोकरेज पे, वो रहेगा ₹4,376। अब आप कहेंगे कि यार पूरे साल में अगर मैं ₹4,500 कमा रहा हूँ तो क्या काम है, ये करना ही नहीं चाहिए क्योंकि कुछ खास आपको अर्निंग दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रोफेशन है इसमें समय लगता है, स्किल आने में भी टाइम लगेगा और आपको जो नेटवर्क आप बना रहे हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है। दूसरे साल अगर आप चले तो इसमें आपका जो मोबिलाइजेशन रहेगा, अज्यूमिंग कि हर महीने आप 20 क्लाइंट ऐड कर रहे हैं और मिनिमम सिर्फ ₹1,000 वही लेके चल रहे हैं, तो आपका मोबिलाइजेशन 60 लाख हो जाएगा, AUM 64 लाख के करीब, और इस साल आप कमाएंगे करीब ₹27,000। ऐसे ऐसे अगर आप 5वें साल में पहुंचे तो 5वें साल में आप 2,48,523, और जो 10 साल के बाद आपका सालाना जो इनकम रहेगा वो 12,92,953। अब अभी भी आपको शायद लगेगा कि महीने का लाख सवा लाख ही तो कमा रहा हूँ, 10 साल लग गए इंडस्ट्री में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप ₹1,000 का मिनिमम सिप लेके चल रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब इस सिप को आप चाहे ₹1,000 रखिए, लेकिन आप क्लाइंट बढ़ा दीजिए। कुछ जो एडवाइजर होंगे समय के साथ पर मंथ 50, 100, 200 क्लाइंट भी बना सकते हैं पर मंथ, लेकिन पिछले एग्जाम्पल में हमने 20 क्लाइंट ही रखे। अब हम सिप नहीं बढ़ाते, नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ा देते हैं। लेट्स से 50 क्लाइंट आप करते हैं महीने का। अब जो पहले साल में इस बार आप कमाएंगे वो ₹10,000 कमाएंगे, इनफैक्ट ₹11,000 के करीब। 5वें साल में आप 6,21,307 और 10वें साल में पर ईयर आप करीब ₹32,32,000 कमा रहे हैं। अब अगर इसमें सिप भी बढ़ा देते हैं आप तो नंबर आपका कितना भी जा सकता है। देखिए ऑन पेपर आप कहेंगे नंबर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन शुरू में आपको बताया कि सक्सेस स्टोरीज रही हैं जो कि एक्चुअल में ऐसा पैसा कमा रही है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी अगर आप कंसिस्टेंटली इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में रहते हैं। कोई भी जॉब करें, कोई भी बिजनेस करें आप, तो आपको उसमें समय देना पड़ता है। इस केस में भी ऐसा है, अगर आप समय देंगे इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को तो ये आपको डेफिनेट लेवल पे रिटर्न्स प्रोवाइड करता है। एक बात जानना और भी ज़रूरी है कि इस इंडस्ट्री में फी ओनली और फी बेस्ड दो तरह के एडवाइजर रहते हैं। फी ओनली का फिक्स प्राइस रहता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका जो क्लाइंट है वो कितने पैसे बना रहा है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो कंपनी है वो कितना टर्नओवर लेके आ रही है, उसकी फीस उसको मिलती है। लेकिन अगर फी बेस्ड है तो वेरिएबल कंपोनेंट सामने आता है, उसमें इंसेंटिव बनता है आपका और मेजर गेम वही है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हैं तो बेटर रहेगा फी ओनली की जगह फी बेस्ड एडवाइजरी प्रोफेशन ही चुनें। अब कितना पैसा आप कमा सकते हैं, जैसे कि हमने आपको आइडिया दिया, उतना पैसा तो सर्टेनली बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमैन परफेक्ट। तो इस केस में आपको प्रैक्टिस की बेहद ज़रूरत रहेगी, वो किसी भी प्रोफेशन में रहती है, सिर्फ इसमें नहीं। आपको हमेशा अपनी स्किल्स को पॉलिश करना है जब आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हैं। एक आइडिया और भी दे सकते हैं आपको कि अगर आप न्यूबी हैं, मतलब नए हैं, तो आपको सर्टेनली थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आपका रिटर्न भी कम आएगा, आपको पैसे भी कम बनेंगे। लेकिन अगर आप स्किल सेट इंप्रूव करते हैं, अपने खुद को जो इंडस्ट्री है उसके साथ अपडेटेड रखते हैं और एट द सेम टाइम अपना नेटवर्क भी अच्छा क्रिएट करते हैं, तो अच्छे लेवल पे 4-5 साल के बाद आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे। किस तरह के क्लाइंट्स में आपको जाना चाहिए डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोफाइल में घुसते हैं, किस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाते हैं, या आप रिटेल क्लाइंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपका स्ट्रेंथ है। दैट इज़ योर स्पेशलाइजेशन जिसको आपको ध्यान देना है। और क्या आप एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र जितना भी पैसा कमाते हैं, क्या आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, आप उस पर अपना घर चला सकते हैं, क्या आप अपना एक करियर बना सकते हैं? तो इसका जवाब है 2 तरीके से दिया जा सकता है। अगर आप किसी फर्म के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं तो जी हाँ, डेफिनेट लेवल पे, जैसे हमने निर्मल बैंक का एग्जांपल दिया, अगर आप निर्मल बैंक जैसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो सर्टेनली आप इसको एज ए करियर, एज अ प्रोफेशन देख सकते हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप खुद से फ्रीलांसिंग करते हैं तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू कि आप कितना पैसा बनाएंगे। अगर आप कुछ समय काम नहीं करेंगे तो उस समय आप पैसा नहीं बना पाएंगे, तो उस हिसाब से ही आप डिसीजन ले सकते हैं। हमारी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, एक बढ़िया करियर है, फाइनेंशियल स्पेस एक इन्वेस्टमेंट स्पेस एक ऐसा इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पे अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है, अगर आप स्किल सेट और एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट स्पेस के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। निर्मल बैंक के साथ फाइनेंशियल एडवाइजर कैसे बन सकते हैं या नॉर्मल लेवल पे कैसे बन सकते
सकते हैं ये बताने की कोशिश की है हमने। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको बनना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आपको मदद की जाएगी कि किस तरह से आगे के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके, और डिजिटल ब्लॉगर के साथ जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्पेस के बारे में अपडेटेड रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।